सोचिए, अगर जिस जमीन पर आपका शहर बसा है वो धीरे धीरे आपकी नजरों के सामने ढसने लगे। डरावना लगता है ना? लेकिन ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि अमेरिका में हो रही एक खौफनाक सच्चाई है। नई रिसर्च ने खुलासा किया है कि अमेरिका के 28 सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर धीरे धीरे जमीन में धंस रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि सिर्फ समंदर के किनारे बसे शहर ही नहीं, बल्कि अंदरूनी हिस्सों वाले शहर भी इस लिस्ट में शामिल है। इस फिनोमिनन को कहा जाता है लैंड सबसाइडेंस, यानी जमीन का अंदर की तरफ धंसना। और इस बार जो डेटा सामने आया है वो इतना डिटेल्ड है कि हर 90 फीट के हिस्से का उतार चढ़ाव अलग अलग मैप किया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ जगहें एक तरफ से नीचे जा रही है तो दूसरी तरफ से ऊपर उठ रही है। और ये अनस्टेबल मूवमेंट इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। इस रिसर्च के मुताबिक ह्यूस्टन सबसे तेजी से नीचे जाने वाला शहर निकला है। यहां करीब 40% इलाका हर साल 5 मिलीमीटर या उससे ज्यादा धंस रहा है। कुछ जगहें तो हर साल 2 इंच तक नीचे जा रही है। फोर्ट वर्थ और डालास भी इस लिस्ट में पीछे नहीं है। न्यूयॉर्क का लाग्वार्डिया एयरपोर्ट, लॉस वेगस, वॉशिंगटन डीसी और सैन फ्रांसिस्को जैसे बड़े शहरों के कुछ एरिया भी तेजी से नीचे जा रहे हैं। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण है ग्राउंड वाटर का लगातार निकलना। जब एक्वाफर्स से पानी निकाला जाता है और वो दोबारा से भर नहीं पाते, तो जमीन के अंदर का स्ट्रक्चर कंप्रेस होने लगता है और धीरे धीरे धंस जाता है। टेक्सास जैसे राज्यों में तो ये समस्या और भी गंभीर है, क्योंकि वहां ग्राउंड वाटर के साथ साथ ऑयल और गैस की पंपिंग भी हो रही है। कुछ शहरों में नेचुरल फोर्सेस भी जिम्मेदार हैं, जैसे कि 20,000 साल पहले जब ग्लेशियर्स नॉर्थ अमेरिका में मौजूद थे, तब उनके भारी दबाव की वजह से जमीन ऊपर उठी हुई थी। अब जब वो बर्फ पिघल चुकी है तो वो जमीन धीरे धीरे वापस नीचे जा रही है, जैसे कि न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, डेनवर और शिकागो में देखने को मिल रहा है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि बिल्डिंग्स खुद भी जमीन को और दबा रही है। सिर्फ न्यूयॉर्क में ही करीब 10 लाख से ज्यादा इमारतों का वजन जमीन पर इतना दबाव बना रहा है कि वो सबसाइडेंस में योगदान दे रहा है। लेकिन सबसे खतरनाक चीज है डिफरेंशियल मोशन। जब एक हिस्सा नीचे धंस रहा हो और साथ वाला ऊपर उठ रहा हो, ऐसे में इमारतें टिल्ट होने लगती हैं, फाउंडेशन पर जबरदस्त प्रेशर पड़ता है और स्ट्रक्चर एकदम अनस्टेबल हो जाता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि अब तक इसका कोई पक्का समाधान एक्सपर्ट्स के पास नहीं है। तो क्या आने वाले सालों में अमेरिका के कुछ शहर डूब जाएंगे? क्या हम समय रहते कुछ कर पाएंगे? ये जानना और भी जरूरी हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर ठोकिए। अपनी राय नीचे कमेंट में बताइए और ऐसी ही रोमांचक और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।